Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan मुखं करोति वाचालं भङ्गं न गते गिरिमित्रपथं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक हम अध्ययन करते हैं। तो हम अध्ययन कर रहे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से अध्याय 4 और श्लोक संख्या 11। सूत उवाच इति उपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचाक्रमे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करे, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। तात्पर्य, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे तभी ऐसा कर सकते हैं जब इंद्रियों के स्वामी भगवान उन्हें बोलने की प्रेरणा न दे। जीव की इंद्रिया उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रिया परमेश्वर की है और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रिया तो यंत्र है और तत्व अवयव है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है। अतएव मनुष्य जो भी करता, बोलता, देखता, वह केवल भगवान के निर्देश पर करता है। भगवद गीता 15.15 में इसकी पुष्टि करते है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से ही लेनी चाहिए और भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ करता है वो बद्धजीव द्वारा किए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमतां सगता कृष्ण पुण्य सेवन कीर्तन हरितंतु स्तुय वित्राणि विदुमति सुरित्सतम्। हरे कृष्ण। तो सभी भागवत प्रेम भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं आज के हमारे नित्य भागवत सेवाया के सत्र में। और वैसे तो मैं इतना योग्य नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप सभी भक्तों की प्रार्थना से यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो मैं आपसे और प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आप मेरे लिए प्रचुर मात्रा में जो है मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना भी कीजिए, ताकि मैं सही शब्द, सही उत्साह में और हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जो है बोल सकूं। तो आज का जो अध्याय है वो बहुत ही सुंदर है, जिसमें जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच जो है सुंदर रूप से संवाद शुरू है। क्योंकि दूसरे स्कंद से ही परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो वास्तविक वार्तालाप है वो प्रारंभ होता है कि किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज उनसे जिज्ञासा करते रहते हैं। और परीक्षित महाराज तो काफी मग्न होकर जो है भगवान श्री कृष्ण के कथा का जो है अमृतपान निरंतर कर ही जा रहे थे, और बीच बीच में जो है सुंदर रूप से प्रश्न भी पूछा करते थे सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी फिर उनका और उत्तर देते।
फिर और प्रश्न पूछते। तो इस तरह से तुष्यंती च रमंती च, जो कि हम भगवत गीता के सुंदर श्लोक में बताया गया है कि मेरे भक्त जब जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरी कथा का जो है रस आस्वादन करते हैं, एक दूसरे को कथा सुनाते हैं, और इस तरह से वो संतुष्ट भी होते हैं और रमते रहते हैं, अर्थात एंजॉय करते हैं। तो यही हमारा वास्तविक एंटरटेनमेंट है कि हम भगवान के इन सुंदर कथाओं का, उनके इन संकीर्तन का, वैष्णव भजन का, और उनके इन लीलाओं का, नाम का, रूप का, गुण का और लीलाओं का सदैव जो है वो चिंतन कर सके, क्योंकि यही चिंतन जो है वो हमें चिंता से मुक्त करता है। अन्यथा हम हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। जिस प्रकार अगर आप कोई पक्षी को भी देखते हैं तो पक्षी भी हमेशा एक एक जब दाना चुगता है तब भी वो इधर उधर अपनी जो है गर्दन हिलाते रहता है, क्योंकि वो हमेशा भय का प्रतीक करता है। उसी तरह जो है हर कोई जीवन में जो है भयभीत रहता है, किसी ना किसी कारणवश, आर्थिक वश या जो है उसका स्वास्थ्य वश, कोई ना कोई कारण से जो है वो जो है हमेशा मोहग्रस्त या तनावग्रस्त रहता ही है। लेकिन अगर इस बीच में भी अगर वो भगवान का चिंतन करता है तो वास्तविक रूप से जो वो दिव्य शांति का अनुभव कर पाता है, और जब ऐसी शांति का अनुभव कर पाता है तो वास्तविक रूप से वो सुख का अनुभव करता है, अर्थात परमानंद का अनुभव कर पाता है। तो एक भागवत में जो है भागवत में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो कि कुछ इस प्रकार है। निवृत्त तरसर उपगीयमानात् भव औषधाक्षोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज विनयन पशु गणात्। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है कि निवृत्त तरसर उपगीयमानात्, अर्थात वो जो सारे तृष्णाओं से जो है निवृत्त हो गए, निवृत्त तरशर उपगीयमानात्, वही वास्तविक रूप में जो है भगवान के इन लीलाओं का जो है वो रस आस्वादन कर पाते हैं। और ये दशम स्कंद का जो श्लोक है और बहुत ही सुंदर श्लोक है, और उद्धव प्रेष प्रभु को भी काफी प्रिय है ये श्लोक, क्योंकि मैंने सबसे पहले उन्हीं से ये सुना था। और ये श्लोक इतना पोषण देता है हमें भक्ति में कि जिससे हमें और भक्ति में जो है इसका सही रूप से हमको इसका साक्षात्कार हो पाता है। तो निवृत्त तरशर उपगीयमानात्, कि जो भगवान के जो या कोई भी व्यक्ति जो अपने सारे भौतिक तृष्णाओं से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सभी जो 6 असुरों की ओर से जो निवृत्त हो जाते, उपगीयमानात्, वही भगवान की जो लीलाओं का जो है सुंदर रूप से श्रवण या कीर्तन कर पाते हैं। क्योंकि ये श्रवण और कीर्तन क्या है, ये भव औषधि है, और ये काफी, और ये औषधि कड़वी नहीं है, ये तो बहुत ही मीठी है और बहुत ही रूप हमको आनंद देने वाली, हमें रमाने वाली है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, तो इन भगवान के सुंदर उत्तम श्लोक, जो भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है, कि उनके चुनिंदा श्लोकों से, उत्तम श्लोकों से उनकी स्तुति की जाती है, या फिर जो श्लोक भगवान की स्तुति करते हैं उसे उत्तम श्लोक भी कहा जाता है। तो ये जब गुणानुवादन जब भक्तगण करते हैं या जो अपनी तृष्णाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो ये वो ऐसा श्रवण कीर्तन कर पाते हैं, और ऐसा गुणानुवर्णन से जो है वो हमेशा रमे रहते हैं, चिंताग्रस्त या मोहग्रस्त नहीं रहते, हमेशा जो है परम आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो भला कौन ऐसी कथा सुनना नहीं पसंद करेगा? केवल वही व्यक्ति नहीं पसंद करना, वही व्यक्ति इसको श्रवण करना पसंद नहीं करेगा जो कि खुद आत्महत्या करने की इच्छा रखता हो, या फिर जो है दूसरा जो है वो व्यक्ति जो कि कसाई हो। जिस प्रकार कसाई को जो है दूसरे पशुओं की हत्या करने में बिल्कुल भी दया नहीं आती, ठीक उसी प्रकार जो है वो उस कसाई के समान है जिसको इस भगवान की लीलाओं या कथाओं को सुनने के बावजूद भी जो है उनके ऊपर जो है अपना जो मन नहीं लगता। तो ऐसे ये दो व्यक्ति जो है, जो कि अपने आप को हानि पहुंचाने वाले या फिर दूसरों को हानि पहुंचाने वाले ऐसे कसाई
यही भगवान श्री कृष्ण की जो है दिव्य लीलाओं से वंचित रह जाते हैं। अन्य सब गण जो सारी तृष्णाओं से मुक्त हो गए हैं, वो हमेशा इसका रस आस्वादन करके तुष्यंती च रमन्ती च करते रहते हैं। तो यही सुंदर बात है श्रीमद् भागवतम की कि ये भक्तों का जो वास्तविक रूप से जो आचरण है, या फिर जो उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति या इस संसार के जीवों के प्रति जो दया है, उसका जो है प्रदर्शन करता है। और भागवत से हमको भागवत भागवत का अर्थ ये यही है कि भ अर्थात जिससे भक्ति मिले, ग अर्थात जिससे ज्ञान मिले, व अर्थात जिससे वैराग्य मिले, और त अर्थात जो है जिससे हम तर सके ये सारी तृष्णाओं से, जो या फिर सारे मोह और या बंधनों से जो है मुक्त हो सके, हम इससे तर सके और हमारे वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर जो है भगवान के साथ संबंध जोड़ सके। यही जो है भागवत का मुख्य कार्य है। और ये भागवत का ऐसा भी वर्णन किया गया है पुराणों में कि ये एक ब्रिज के समान है। जिस प्रकार एक ब्रिज जो है एक सहायक होता है हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम भी हमारा वो दिव्य ब्रिज है जो कि हमको इस भौतिक छोर से लेके आध्यात्मिक छोर तक जो है लेके जाने के लिए पूर्ण रूप से समर्थ है। केवल बस हमें इसका आश्रय लेके इसका श्रवण और कीर्तन और इसका अध्ययन करना है, जिससे कि हम भी इन सारी तृष्णाओं से मुक्त होकर इस भागवत का जो है वास्तविक अमृत जो है वो चख सके। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा सुना रहे थे, तभी देवता लोग उनका सोमरस या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो है अमृत लेके आए और सुखदेव गोस्वामी को कहे कि ये आप परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, इससे परीक्षित महाराज की जो आयु है वो दीर्घ काल तक बढ़ जाएगी और हमें आप जो है भागवत का अमृत पिलाइए। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े क्रोधित और काफी जो है आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने देवताओं से कहा कि ये कोई व्यापार नहीं है कि आप मुझे जो है परीक्षित महाराज के लिए ये अमृत देंगे, ये स्वर्ग का अमृत, और मैं आपको बदले में भागवत सुनाऊंगा। ये कोई व्यापार नहीं है या फिर कोई बिजनेस नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण के जो है दिव्य लीलाओं का जो है रस आस्वादन का अमृत है। और ये अमृत तो आपके अमृत से तुलना के लिए योग्य ही नहीं है, ये उससे भी इतना बढ़कर है कि आपका जो स्वर्ग का अमृत है इसके सामने तो तुच्छ है। जिस प्रकार सूर्य के समक्ष अगर हम दिया दिखाए तो उसका क्या वैल्यू रहेगा या फिर क्या महत्व रहेगा, ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भी उन्हें यही कहा कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो अमृत है ये कोई साधारण अमृत नहीं है और ये भौतिक अमृत से बहुत ही परे है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर आदर्श स्थापित किया और जो है देवताओं को जो है इसका वास्तविक अर्थ जो है समझाया, क्योंकि ये भागवत ऐसी चीज है जो हम ये खरीद या मोल नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम काफी बार मंदिरों में देखते हैं श्रीमद् भागवतम का मूल्य 5,000, 6,000 या ये लैंग्वेज में 7,000, तो वो वास्तविक मूल्य नहीं है। मूल्य तो हमारी शरणागति है और हमें जो है केवल इसकी शरणागति लेके इसे प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक या जैसा हमारे आचार्यों ने उपदेश दिया है उसी प्रकार जो हमें इसका श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि हम भी इन सारी तृष्णाओं से मुक्त हो सकेंगे। तो ये भागवतम की थोड़ी सी महिमा थी जिसका हमने श्रवण किया और जिससे पोषण प्राप्त करके हम जो है आज के इन श्लोकों में सुंदर रूप से गोते लगा सकते हैं। और आज के जो श्लोक है ये अध्याय का नाम ही है कि किस प्रकार जो है सृष्टि की रचना का क्या विधि है। तो उस विषय में परीक्षित महाराज यहाँ पे जिज्ञासा करते हैं कि आप तो मुझे लीला सुना रहे, लेकिन साथ ही साथ भगवान किस प्रकार इस सृष्टि की रचना करते हैं, क्या उसके पीछे जो उनकी कला है, क्या उनके पीछे उसकी लीला है, उसके बारे में आप जो है मुझे इस चीज का आस्वादन कराइए। और पिछले एक श्लोक में 10वें श्लोक में जो है ये परीक्षित महाराज एक सुंदर रूप से उनको
जो है वो प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि, क्योंकि इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप बड़े ज्ञानों में या वेदों के शास्त्रों में आप बड़े चढ़े हो और आप काफी उसमें आपको निपुणता है, ज्ञान है। मैं आपको इसलिए भी विनंती कर रहा हूँ क्योंकि आप भगवान के श्रेष्ठ भक्त हो और आप भगवान के ही तुल्य जो है, जिस प्रकार हम गुरु जो है वो भगवान के ही तुल्य, यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुतोपि। तो जिस प्रकार जो भगवान जो है साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा व भवयता सद्भि। तो जिस प्रकार हम सुबह की मंगल आरती में गाते हैं कि भगवान जो है, गुरु जो है वो साक्षात भगवान के ही तुल्य है, क्योंकि वो भगवान का ही उपदेश जो है हमें प्रदान करने में पूर्ण रूप से समर्थ रहते हैं और भगवान की ही कृपा को लेके वो हम तक पहुंचा दे। इसलिए आपने देखा होगा नित्यानंद प्रभु का विग्रह हमेशा ऐसा रहता है, काफी बार ऐसा रहता है। वो इसलिए कि नित्यानंद प्रभु जो कि जो है गुरु तत्व है, गुरु तत्व के प्रमुख है या गुरु तत्व के जो ओरिजिन है या मूल है, वो भगवान की कृपा एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से जो है ऐसी कृपा बांटते हैं। तो गुरु का भी यही कार्य है कि भगवान की कृपा को लेना और उसी तरह बांटना, जिस तरह से वो कृपा आ रही है, और सामान्य जीवों का जो है हित कल्याण करना। क्योंकि जब जंगल में जो है दावाग्नि लगती है तो समुंदर से पानी लाके उस अग्नि को बुझाना ये बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन क्योंकि अगर वही समुंदर से जो है वो जब बादल बन के जब वो आते हैं और वो जब वर्षा करते तब समुंदर की जो दावाग्नि है उसका जो है उसका शमन होता है। अर्थात ये जंगल में भी हम वृक्ष जो है, हम ये सब जीवात्माएं हैं जो कि ये दावाग्नि में जल रही है, और भगवान समुंदर के रूप में है लेकिन वो काफी दूर है और समुंदर तक हम ऐसे नहीं पहुंच सकते क्योंकि हम जंगल के बीचों बीच है। लेकिन वही समुंदर की कृपा रूप जो बादल जो ऊपर आके जब वर्षा करते हैं तभी जो जंगल की जो दावाग्नि है वो उसका शमन होता है या वो शांत होती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवान के समुंदर रूपी कृपा के पात्र जो हमारे गुरु है, जो कि बादल के समान है, जिनको हम ऊपर से देख सकते हैं, वो जब हम पर इस कृपा करते हैं या फिर जब हमको ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं, तभी जो है हम सुख का या शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि या दुख दोष से ये का जो हमने दर्शन किया है, इसका जो है निवारण करके हमें वो प्रेम प्रदान कर सके। इसीलिए गुरु जो है कष्ट उठाकर हमारे बीच उपस्थित होते हैं। और गुरु भी वो एक भगवान के सुंदर प्रतिनिधि है जो हमको भगवान से जोड़ते हैं। तो गुरु भी एक ब्रिज का ही कार्य करते हैं। काफी बार लोग पूछते हैं कि मेरे और भगवान के बीच गुरु की क्या आवश्यकता है, लेकिन आचार्यगण बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जो आपके और भगवान के बीच आता है, गुरु उसको जो है उसका निवारण या उसे हटाने का जो है कार्य करते हैं। इसीलिए गुरु की जो है बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। और ऐसे ही विद्वान गुरु को विनंती करते हुए परीक्षित महाराज ये कहते हैं कि कृपया करके आप सृष्टि का क्या प्रयोजन है या इसके पीछे कैसे सृष्टि की रचना होती है, क्या लीला है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। और सुखदेव गोस्वामी जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पे आचरण प्रस्तुत करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जो है इस तरह से परीक्षित महाराज की विनंती करने के बाद जो है भगवान को जो है प्रणाम करते हैं या उनसे कृपा की याचना करते हैं। जैसे हमने कहा कि गुरु जो है भगवान की कृपा को प्राप्त करके वही कृपा जो है जन कल्याण हेतु उसका जो है प्रयोग या उनका वही अभिप्राय रहता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी जो है जो भगवान को प्रार्थना करने लगे, और खास करके यहाँ पे वर्णन किया गया कि वो ऋषिकेश को प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वही है इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब कोई हम ऋषिकेश के जो इंद्रियों के स्वामी है, जब हम उनकी इंद्रियों को
आनंद देने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से जो है हमारी भी इंद्रिया को जो है तृप्ति प्राप्त होती है। और फिर जो है उन्होंने फिर महाराज परीक्षित को आगे जो है वो कथा सुनाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो है हम चाहे कितने भी ज्ञान में बड़े चढ़े क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा हमें गुरु पे या फिर हमारे भगवान पे निर्भर रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, केवल भगवान ही नहीं, हमें हमारे जो गुरुजन है या हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनके ऊपर हमेशा आश्रित रहना है। और कथा या कोई भी हम कार्य प्रारंभ करें तो हमें उनका स्मरण आवश्यक करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर श्लोक आता है, कथांचन स्मृते अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मरिते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि ताम्। कथांचन स्मृते अस्मिन्, तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के एक सुंदर अध्याय के प्रारंभ में बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या ऐसे उनके प्रिय पार्षदों का जो है अगर स्मरण करता है, कथांचन किसी न किसी प्रकार से, कथांचन स्मृते अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, तो जो कठिन से कठिन कार्य भी है वो सरल हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य या उनके दिव्य पार्षदों का स्मरण करते हुए। लेकिन अगर कोई स्मरण ना करे तो क्या होगा? अगर कोई स्मरण ना करे तो सरल से सरल कार्य भी जो है कठिन हो जाते हैं अगर हमें उनका स्मरण ना हो। और ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को वारंवार प्रणाम है। तो ऐसा एक सुंदर श्लोक जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिसमें हमेशा हम कोई भी कार्य क्यों ना करें, हमें हमेशा भगवान को या उनके शुद्ध भक्तों का स्मरण करते हुए करना चाहिए, जिससे कि वो कार्य अति सरल हो जाएगा और हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी उस कार्य को करने में, और वो इसीलिए सरल हो जाएगा और फिर हम उस तरह से उसको जो है आसानी से संपन्न कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और शिला प्रभुपाद का एक सुंदर एक कोट है, डेली कोट्स, उसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति असुविधा में होता है या फिर जब कोई व्यक्ति विपत्ति में होता है तो वो साहजिक रूप से नेचुरली जो है वो भगवान को प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हम हरे कृष्ण महामंत्र भी इसलिए करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे रक्षा प्रदान कीजिए और मुझे जो है स्वीकार कर लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई व्यक्ति जब विपत्ति में होता है तो किसी न किसी तरह से वो साहजिक नेचुरल रूप से जो है भगवान को प्रार्थना कर ही देता है। लेकिन हम इस भौतिक संसार में कितने बड़ी विपत्ति में फंस गए हैं। ये मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया है, लेकिन कितने जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब दुख का दर्शन कर रहे हैं। साथ ही अन्य हमारे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, प्राइवेट इश्यूज या फिर कितने हमारे जो है प्रोफेशनल इश्यूज, कितने हम समस्याग्रस्त हैं। लेकिन इस समस्या में भी हम, इस विपत्ति में भी हम भगवान को प्रार्थना क्यों नहीं करते भला? तो हमें भगवान को निश्चित रूप से प्रार्थना करते रहनी चाहिए, क्योंकि हम विकट परिस्थिति में हैं। समुद्र में आप जाओगे तो क्या होगा? आपको पानी ही पानी मिलेगा। उसी तरह इस संसार में भी जो है दोष ही दोष है। लेकिन क्योंकि जब ऐसी भगवत भक्ति की जब कोई नाव आ जाती है तो हम इस समुद्र को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं, ना कि किसी कुत्ते की पूंछ पकड़कर, है ना। तो इसीलिए हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इसीलिए हमें ऐसे भगवत भक्तों की नाव में बैठना है और तभी हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो है सुंदर रूप से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, जिससे कि वो ध्यान करते हुए जो है उनको से प्रार्थना करते हुए उनके साथ एक संबंध जोड़ रहे हैं, क्योंकि उसे भी व्यास आसन कहते हैं। और जब हम व्यास आसन पर बैठते हैं तब ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, तब भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम कुछ भगवान के जो कि समुद्र के समान है उसके कुछ बूंद हम प्रस्तुत कर पाए। और इसीलिए भक्तगण हमेशा अपनी इंद्रियों से
भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने में अधिक ये तत्पर रहते हैं। इसलिए गीता में भी एक श्लोक आता है, यद करोषि यद अश्नासि यद योषि ददासि यत्, कि आप जो भी कार्य करो, जो भी खाओ, जो भी देते हो या जो भी करते हो, वो मुझे अर्पण करने हेतु करो। इससे जो है आप सारे पापों से जो है मुक्त हो जाओगे और मेरी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर पाओगे। और भगवत गीता में भी प्रभुपाद एक अच्छा तात्पर्य में श्लोक वर्णन करते कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि भगवान सभी के हृदय में स्थित है और उन्हीं से ज्ञान, स्मृति और विस्मरण होता है। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविदेव च। और वेदों को समझना ही अर्थात भगवान को समझना है। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदाविदेहम च। और भगवान से कृष्ण को समझना और उनकी प्रेममय भक्ति को प्राप्त करना, यही एक सुंदर रूप से लक्ष्य है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जो है वो कार्य नहीं कर पाता है, उसे हमेशा भगवान की कृपा पर आश्रित रहना पड़ता है। और हम देखते हैं कितने हम हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें हम कितने भगवान पर निर्भर करते हैं। सुबह उठते तो हमको ज्ञान भी भगवान प्रदान करते हैं कि मुझे आज क्या कार्य करना है, क्या करना है, मैं कौन हूँ। तो ये भी ज्ञान प्राप्त होता है जब हम इतने 6-7 घंटे की नींद के बाद उठते हैं। और फिर हमें भगवान जो है अन्न खाने में सहायक, भोजन करने में सहायता प्रदान करते हैं, फिर उसको पचाने में सहायता करते हैं। या हमारे हृदय में परमात्मा जो है वो हमेशा हमको निर्देशन देते हैं, या फिर जो भी हम कार्य करने का ठान लेते हैं उसकी पूर्ति के लिए वो हमको शक्ति प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं परमात्मा स्वरूप। तो कितना भगवान जीव के लिए या एक जीव आत्मा के लिए, भूले भटके जीव के लिए करते हैं। और ऐसे वैष्णव का संग देते हैं, गुरु का संग देते हैं, ऐसा हरि नाम देते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम देते हैं। तो जब हम इन सब का जो है वास्तविक रूप से श्रवण, कीर्तन या मनन करें तो तभी हम भगवान की ओर प्रिय हो सकते हैं। क्योंकि भक्तगण जो है व्यथा व्यथा, वो सारे व्यथाओं से परे होते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का जो है आश्रय ले लेते हैं। क्योंकि समश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धिर्वत्सा पदम परम पदम 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 यद विपदम नतेशम। तो इस भौतिक संसार में पद पद पर विपदाई है, लेकिन कोई व्यक्ति उन मुकुंद की शरण ग्रहण कर लेता है जिनके चरण कमल नौका के समान है। मुकुंद अर्थात जो मुक्ति के दाता है। तो जब हम उनकी शरण या उनके चरण कमलों बहुत ही कसकर पकड़ लेते हैं तो ये संसार का भवसागर भी हमें उन गाय के बछड़ों के जो चिन्ह में जितना पानी भरता है उस तरह से हो जाता है। और तभी जिस प्रकार उसको छोटा बच्चा भी लांघ सकता है, ठीक उसी प्रकार भी हम उस पीड़ाओं से जो है लांघ सकते हैं, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो है शरण ले ली है। और जब हम भगवान का शरण ले लेते हैं तो भगवान जो है उनकी चिंता करते हैं, क्योंकि जो भगवान की चिंता करते हैं भगवान उनकी चिंता करते हैं। और इसी तरह से जो है हमको कृष्ण भावनामृत भावित रहना है। एक बड़ा सुंदर कोट इस कौन डिजायर में भी आया था, जिसमें बताया था कि जब अकेले होते तब हमें भगवान से बात करनी चाहिए, और जब हम सबके साथ में होते तब हमको भगवान की बात करनी चाहिए। तो अर्थात जब भी हम अकेले हो या फिर तो हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र या फिर कुछ प्रार्थनाओं से हमेशा भगवान के साथ संबंध जोड़े रहना चाहिए। और जब भी हम कि अन्य भक्तों के साथ में हो या फिर अन्य लोगों के साथ में हो तो हमें हमेशा कृष्ण की बात करते हुए उन्हें भी उपदेश देते रहना चाहिए, जो कि हमारा फैमिली बिजनेस है, प्रचार कार्य। और इससे ही जो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और हमेशा आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और हाल ही में कल हमारे जो है परम पूज्य कदम कान्हा स्वामी महाराज, जो कि हमारे इस्कॉन गुरु वृंद में से एक थे, उनका तिरोभाव हुआ। तो उनकी भी शिक्षा यही थी कि भक्तगण 16 माला तो अपनी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन काफी बार भक्ति में ड्राईनेस आ जाता है या सूखापन लगता है। वो सूखापन इसलिए लगता है क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसलिए वो जोर दे रहे थे कि हमको एक ग्रंथ का सुंदर रूप से अध्ययन करना है, भगवत गीता, भागवत चैतन्य चरितमृत इत्यादि। और साथ ही साथ जब इनका हम अध्ययन करेंगे तो हमेशा हमको इस जो है भक्ति में हमको पोषण प्राप्त होगा
और हमेशा हम दूसरों तक जो है सुंदर रूप से ये उपदेश भी लेके जाएंगे और स्वयं हमेशा पोषित रहेंगे या इस भक्ति से, कृष्ण भावनामृत से जो है भक्ति से भावित रहेंगे। और शिला प्रभुपाद का भी यही निर्देशन था उनके भक्तों से कि मेरे भक्त ग्रंथों का वितरण तो बहुत करते हैं लेकिन ग्रंथ ठीक से पढ़ते नहीं है। तो हमें भी सुंदर रूप से शिला प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने हैं और फिर उनका वितरण करना है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तब भी हमको इसका वास्तविक मूल्य पता चलेगा और हम इसका सुंदर रूप से जो है ये वितरण कर पाएंगे। और शिला प्रभुपाद का जो है एक बार उन्होंने एक संदेश उठाया और उन्होंने संदेश चखा, तो उन्होंने कहा, शिला प्रभुपाद ने कहा कि मेरी किताबें, मेरे ग्रंथ इसी प्रकार है, अब जब भी खाओ आपको एक मीठेपन का स्वाद आएगा। तो यही श्रीमद् भागवतम जो है इतना मीठा है और हमको इसके हर एक श्लोक में कुछ ना कुछ तो शिक्षाएं प्राप्त होती है जो हम हमारे जीवन में जो है अमल कर सके। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि लोग जो है अपना प्रभाव बताते हैं और स्वभाव को छुपाते हैं। प्रभाव अर्थात मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और अपना जो स्वभाव है कि मैं कौन हूँ या फिर मेरा किसके साथ संबंध है वो नहीं बताते। लेकिन भक्तगण जो है वो अपना प्रभाव छुपाते हैं और अपना स्वभाव बताते हैं। हालांकि भक्तगण भी काफी शक्तिशाली होते हैं, वो कुछ ना कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो अपने प्रभाव को छुपा के जो है अपने स्वभाव बताते हैं कि मेरा तो स्वभाव भगवान के साथ ही जो है उनका मैं दास हूँ और उन्हीं की या उनके दासों की दास की सेवा करना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो इसी प्रकार का एक विनम्र उदाहरण हमारे ये कदम कान्हा स्वामी महाराज ने भी प्रस्तुत किया, जो कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने निर्णय लिया कि मैं हमेशा भगवान और उनके भक्तों के बीच में रहूंगा और सदैव हरि नाम कीर्तन और जो है श्रवण कीर्तन जो है करता रहूंगा। और इसी तरह से उन्होंने कल जो अपना दोपहर के 12 बजे अपना शरीर त्याग किया। और कल दोपहर को 12 बजे तुकाराम बीज भी थी कि जब तुकाराम जी को, संत तुकाराम को वैकुंठ से एक विमान लेने आया और उनको लेके गया, ठीक उसी प्रकार से उसी समय पर जो है ये सुंदर कदम कान्हा स्वामी महाराज का भी तिरोभाव हुआ। तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते और साथ ही उनसे ये भी प्रार्थना करते कि हमें भी इस भक्ति में शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए या फिर उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए हम भी एक ऐसा आदर्श स्थापित कर सके और एक संसार में जो है उदाहरण स्थापित कर सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी करनी हो तो कृपया करके आप कर सकते हैं, समय का कोई अभाव नहीं है। हरे कृष्ण। ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, थैंक यू वेरी मच। और आपने वो जो प्रभाव और स्वभाव बताया ना, वो बहुत मतलब मन को भा गया। मतलब जो भक्त और अभक्त में जो डिफरेंस है वो बहुत स्वभाव और प्रभाव बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और वेरी वेरी थैंक्स, मतलब थैंकफुल टू यू फॉर सच अ नाइस लेक्चर, नाइस क्लास। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। सब होने से सुना है। हरे कृष्ण। यस जीवन पावन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, साधुवाद आपको। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के श्लोक के बारे में समझाया। और धन्यवाद वरजप्रिया माता जी, आपकी कृपा से प्रभु का संग प्राप्त हुआ। और प्रभु जी इतना अच्छा आपने श्लोकों के माध्यम से, और जैसे आपने ये चैतन्य चरितामृत से ये जो श्लोक बताया प्रभु जी के चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करके जो दुष्कर कार्य सुकर हो जाता है,
तो ये भी बहुत अच्छा प्रेरणा दिया प्रभु जी सुबह सुबह। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आपका एक बहुत अच्छा विशेष गुण ये है कि जब भी आप श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते हैं तो सर्वप्रथम आप श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में बताते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, ये हमें बहुत अच्छा सीखने मिलता है प्रभु जी आपसे। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो तात्पर्य है उसके अंतिम भाग में है, अतएव मनुष्य को नहीं, उसके पहले कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति भगवान से लेनी चाहिए, और भगवान के आशीर्वाद से मुक्त से भक्त जो कुछ करता है वह बद्ध जीव द्वारा किए गए 4 प्रकार के दोषों के सिद्धांतों से मुक्त होता है। तो प्रभु जी एक ये है कि इसमें जैसे हमें ये श्रवण करने मिलता है कि फ्री विल होती है और फ्री विल से भक्त कार्य करता है, चाहे वो भगवान की शरण में जाए या चाहे वो जैसे ये तटस्थ शक्ति और वो फिर बहिरंगा शक्ति के शरण में जाए या अंतरंगा शक्ति के, तो जो उसका ये फ्री विल है। और यहाँ पे एक प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो मुक्त स्वतंत्र नहीं है। ये एक जिज्ञासा थी, ये थोड़ा समझाएंगे प्रभु जी। और दूसरा ये प्रभु जी कि वो अपने जो ये 4 दोष हैं उससे ये मुक्त हो जाता है। तो प्रभु जी ये भगवान के बारे में जब ये बोलता है या भगवान के लिए जो भी कार्य करता है, करने, खाने या बोलने, तो इसमें भगवान से अनुमति ले लेनी चाहिए। तो जैसे आपने इतना अच्छा बताया कि आपने गुरु के आश्रय में रह के उनसे जो शिक्षा प्राप्त होती है हम उसका पालन करते हैं तो ये कर सकते हैं। तो प्रभु जी जिज्ञासा एक तो यही थी प्रभु जी के जो स्वतंत्रता के बारे में यहाँ बता रहा है कि कोई भी स्वतंत्र भाव से कर्म करने के लिए मुक्त नहीं है, और जो फ्री विल है तो उसका हम लोग प्रभु जी कैसे समझ सकते हैं? प्रभु जी थोड़ा सा प्लीज समझाएंगे प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो जो भी मैंने आचार्य गण सुना है वो बोलने का प्रयास करूंगा। तो हमको भगवान श्री कृष्ण ने एक आंशिक स्वतंत्रता दी हुई है, छोटी सी स्वतंत्रता, जिसमें हम या तो भगवान को चुन सके या फिर माया को चुन सके, है ना। 2 ही रास्ते हैं, एक तो माया का या कृष्ण का। लेकिन क्योंकि हम मनुष्य है और हमें मनुष्य लोगों में 4 डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, 4 दोष पाए जाते हैं। पहला तो वो हमेशा गलती करते रहता है, दूसरा कि हमेशा मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, तीसरा दूसरों को हमेशा ठगने की प्रवृत्ति होती है, और चौथा उसकी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण रहती है। तो निश्चित रूप से जीव को एक छोटी सी स्वतंत्रता है, आंशिक स्वतंत्रता, लेकिन क्योंकि वो इन 4 दोषों से युक्त है तो वो हमेशा गलती कर बैठता है और ठीक तरह से जो है चयन नहीं कर पाता कि सही मार्ग क्या है। तो इसीलिए जो जीव है वो हमेशा भ्रमित रहता है और इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाता। तो इसीलिए, या फिर ऐसा नहीं कि हम जब भी कुछ खाते हैं तब हम भगवान को कुछ बड़ी लंबी चढ़ी प्रार्थना करें, लेकिन जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो भगवान को स्मरण करें और उनका नाम लेके करें, तो ये तो क्योंकि हम कोई भी स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि मैंने बताया भी कथा के दरमियान कि हम जब कोई भी कार्य भी करते हैं तो परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं, तो तब भी वो कार्य संपन्न होता है ना। और ये हमारे कुछ पहले की सुकृतियां भी होती है, उसी का भी फल स्वरूप जो है हमें कुछ कार्य प्राप्त करने में होता है। तो मुख्यतः कि हमारे पास आंशिक स्वतंत्रता है, लेकिन क्योंकि हम इस 4 दोषों से युक्त है, हम हमेशा गलती करते रहते हैं और हम कभी भी स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र नहीं भी है। तो हमको हर चीज में भगवान का आश्रय, क्योंकि हमको हमेशा परमात्मा स्वरूप अनुमति भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें हमारे पहले के पुण्य अगर है तो भगवान हमारे को वो अनुमति देंगे, तो जिससे हम जो है वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बिना भगवान के सैंक्शन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमने सुना है कि भगवान के इच्छा के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक उसी प्रकार से जब तक भगवान की इच्छा ना हो वो कुछ नहीं हो पाता। लेकिन जब हम ऐसे वैष्णव के बीच में आ जाते हैं या ऐसे गुरु के बीच में आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है जो इम्पॉसिबल कार्य जो है वो भी पॉसिबल हो जाते हैं, क्योंकि वो हमको कृपा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद के लिए भी संभव नहीं था कि 60 साल की आयु में वो पाश्चात्य देश जाए, लेकिन क्योंकि उनकी गुरु की और भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर कृपा थी, तो वो ये असाधारण भी कार्य कर पाए। ना भूतो ना भविष्यति, जो ना कभी भूतकाल में किसी ने किया ना भविष्य काल में
होगा। तो कहने का तात्पर्य आपके प्रश्न का सारांश उत्तर में ये देना चाहूंगा प्रभु जी कि हाँ, हमको एक थोड़ी सी स्वतंत्रता है। तो जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तो जिस प्रकार जो है जब तक इलेक्ट्रिसिटी जो है स्विच में आ रही है तब तक पंखा चलते रहेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो पंखा नहीं चलेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक ये हमको भगवान की कृपा शक्ति प्राप्त होती है तो तब हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर पाते प्रभु। हरे कृष्ण। आशा करता हूँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साधु साधु साधु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर क्लास। जैसे अपने स्टार्टिंग में कहा कि भागवतम ही ऐसे है हमारे जीवन में जो भगवान को जोड़ सकते हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ सकते हैं, भगवान के पास हम जा सकते हैं। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोला कि जैसे जंगल में दावाग्नि लगती है तो समुद्र के पानी से आग नहीं बुझा सकती, लेकिन जिस तरह वो बादल बन के बरसता है, उसी तरह गुरु हमारे, भगवान की जगह गुरु हमारे जीवन में आते हैं। वो बहुत अच्छा लगा कि गुरु कितने इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से समझा। वैसे ही एक बार मैं लेक्चर सुन रही थी तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे जैसे भगवान की एक शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है, सरस्वती माता। वो भी बहुत धन्य और खुशनसीब बोलती है। वो कहती है जब कोई भक्त उनके मुख से भगवान का, जो भी व्यक्ति भगवान का गुणगान करता है, भगवान का नाम लेता है, तो सरस्वती माता बहुत धन्य हो जाती है कि मेरा भी इसके मुख में रहना बहुत उचित था। ये हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा केशव भारती प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु, मैं पूरा सुन नहीं पाया, थोड़ा ऑफिस में बिजी रहा मैं। लास्ट का जो क्वेश्चन आंसर सेशन था तो उसमें जैसे जीवन प्रभु जी का जो प्रश्न था कि कैसे हम समझे, और आज का जो श्लोक भी है वो यही है कि हम लोगों को अपनी इंद्रियां जो हैं, जो भी हो, आंख हो, बोलने की वाचा हो, कभी भी भक्त जो है वो मतलब भगवान के मतलब दया समझ के ही यूज करता है। चाहे वो अपने कान हो, हम लोग श्रवण करते हैं जो भी है, या बोलते भी हैं हम लोग, तो हम लोग ये सोच के बोलते हैं कि भगवान आप हमसे बुलाओ, हमारा योग्यता नहीं है। प्रभुपाद जी का भी यही प्रेयर, जैसा आपने कहा कि जब वो यूएस भी गए थे तो उनका जो पोयम भी है मार्किने भागवत, उसमें भी ये है कि मैं पपेट हूँ आपके हाथ में। तो हमेशा भक्त का एक यही होता है कि जो करवाना है आप कराओ हमसे, जो बुलवाना है आप बुलाओ। तो ऐसा जब भगवान पे आश्रित रहेंगे तो फिर भगवान अच्छे से हमसे सब कार्य करवाते हैं। और जैसे जीव पावन प्रभु जी का प्रश्न था कि कैसे हम अनुमति ले, तो मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन जस्ट थोड़ा सा मैं इसमें इलेबोरेट करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं पूछूंगा और भगवान बोलेगा हाँ ठीक है। भगवान मैं क्या प्रसाद खाऊं क्या, वो बोले हाँ ठीक है खाओ, मुझे वेट करना है वो हाँ बोलने का और फिर मुझे खाना है। नहीं, भगवान का अगर इच्छा मतलब है इसीलिए हम लोग खा पा रहे हैं, वो हम लोग को अनुमति देते हैं इसीलिए खा पा रहे हैं। जस्ट हम लोग पूछते हैं तो हम लोग एक धन्यवाद प्रकट करते हैं कि भगवान ये आपकी कृपा से मैं खा रहा हूँ। हम नहीं पूछेंगे तो भी हम लोग खा सकते हैं, लेकिन वो भगवान की अनुमति ही होता है उसमें। अगर अनुमति नहीं होगा तो वहीं पे हम लोग को हार्ट अटैक आ जाएगा, या गले में कुछ अटक जाएगा, या हिचकी आ जाएगी या कुछ। तो दैट मीन्स लॉर्ड डजंट वांट अस टू ईट। तो ये जो है हम लोग को खाली एक बोलते ना, एक प्रेयर करना है हम लोगों को, जैसे आपने भी बहुत अच्छे से बोला कि ऐसे कोई लंबा चौड़ा प्रेयर नहीं है। बस हाँ, भगवान मैं आपकी कृपा से ये खा रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, ये सुन रहा हूँ। तो सुनते भी हैं या हम लोग जब बोलते भी हैं तो एवरीथिंग इज सो, है ना, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होता है। तो आज का जो श्लोक था वो सारा क्रक्स आपने बहुत अच्छे से इसको
कवर किया। यही मैं समझ सकता हूँ लास्ट के प्रश्नोत्तर से। तो धन्यवाद प्रभु, बहुत टाइम के बाद आए, ऐसे ही बीच बीच में आते रहिए प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे, और बहुत आप अपने अच्छा सुंदर आंसर दिया, आपका पॉइंट जोड़ा जो कि बहुत ही जो है रिलेवेंट है इस क्वेश्चन के रूप में। और दूसरी चीज मैं ये भी सुन रहा था कि हमको हमेशा थैंक यू कृष्णा करते रहना चाहिए, है ना। कभी कभी हम देखते हैं लिफ्ट में कोई हमारे लिए दरवाजा खोल देता है, या मेट्रो में या लोकल ट्रेन में कोई हमें जगह दे देता है, तो हम उनको कहते हैं थैंक यू, है ना। लेकिन वही बात जब भगवान या उनके भक्तों की आती है, तब हम काफी संकोच करते हैं थैंक यू बोलने में। तो इसलिए हमेशा भी हमको ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि अगर हम ग्रेटफुल नहीं है भगवान के प्रति तो हम ग्रेटफुल है। अर्थात कि अगर हम कृतज्ञ भाव नहीं, जब हमारा कृतज्ञ भाव नहीं आता भगवान और उनके भक्तों के प्रति, तो हम बड़े ही मूर्ख बन जाते हैं, या कर्ता हम इति मान्यते, कर्ता भाव आ जाता है। लेकिन जब हम हमेशा थैंक यू कृष्णा कहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो है हम हमेशा भगवान का नाम भी हमारे मुख से निकलता है, और हमको भी ये पता चलता है कि नहीं, मैं उन्हीं के साथ कनेक्टेड हूँ, तभी मेरी शक्ति है। क्योंकि जिस प्रकार शिला प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं कि मशीन में काफी सारे नट बोल्ट्स होते हैं, है ना। जब तक वो मशीन के साथ कनेक्टेड है तभी तक उनकी शोभा है, अन्यथा उनकी शोभा नहीं। ठीक उसी प्रकार जो है मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक पक्षी का जब पंख है, वो जब पक्षी से अलग हो जाता है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जब पक्षी के साथ ही है तो उसको आसमान मिलता है। ठीक उसी प्रकार हम भी जब तक भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो हमको जो है ये जो है परम आनंद या आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी, अन्यथा हम यहीं पर जो है वो पड़े रहेंगे। और जब हम पता है, जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हमें छींक भी क्यों ना आती है, हम बोलते हैं हरे कृष्णा या हे गोविंदा, है ना। लेकिन संसारी लोग बोलते हैं ओ शिट, सॉरी, है ना। ये दो जो है निर्लज शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन हम कहते हैं हरे कृष्णा या फिर गोविंदा, या फिर हम इस तरह से भगवान का नाम लेते हैं। कभी कुछ लग भी जाता है तो लोग बोलते हैं ओ नो, ये कैसे हो गया, लेकिन हम बोलते हैं ओ कृष्णा, लग गया मुझे। तो इस तरह से जो हमारा वो भाव आ पाएगा। और एक सुंदर भजन भी है जो हम आज इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो एक सुंदर भजन भी है जिससे कि हम वो सुन के जो है ये उसका आस्वादन कर सकते हैं कि हम तो केवल कर रहे हैं, लेकिन करवा कोई और रहा है। तो इसलिए हमेशा हमको जो है कृतज्ञ भाव से भगवान से या उनके भक्तों से जुड़े रहना है। हरे कृष्ण को, थैंक यू।